नमस्ते साथियों, मैं हूं उदयपुर से एडवोकेट मुकेश कुमार गोपावत। आज हम बात करेंगे उन एडवोकेट के लिए जिनको कोर्ट में पेशी लेते समय, आर्ग्यूमेंट करते समय या कोई एप्लीकेशन पेश करते समय मन में घबराहट होती है या डर लगता है और वो बोलना कुछ चाहते हैं और बोल कुछ और देते हैं और फिर बाहर आने पर उनको पता चलता है कि यार मुझे ये कहना था और मैंने ये कह दिया। तो आखिर ऐसी डर और घबराहट क्यों होती है, उसका क्या समाधान है, ये इस वीडियो में अपन शांति से समझेंगे। कई बार देखा गया है कि ये प्रॉब्लम नए एडवोकेट के साथ ही नहीं, कुछ एडवोकेट ऐसे भी जिनको 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, फिर भी वो कोर्ट में जज साहब के सामने बात करते समय हड़बड़ा जाते हैं, यहाँ डर जाते हैं, गड़बड़ कुछ कहना क्या होता है और क्या कह देते हैं ना। तो ऐसा क्यों होता है, इस पर अपन इस वीडियो में बात करेंगे। साथ में जिन लोगों के दिमाग में ये बात बैठ चुकी है, जिस बात से मुझे सबसे ज्यादा नफरत है कि समय के साथ सब कुछ हो जाएगा, समय के साथ कुछ नहीं होगा। ठीक है, समय के साथ क्या होगा, आपके बाल सफेद हो जाएंगे और चेहरे पर बुढ़ापा झलकने लगेगा। तो बात करते हैं अपन कि आपको जब तक आप अपने आप को निखारने में कुछ कोशिश नहीं करोगे तब तक ये आपकी जो वकालत संबंधी प्रॉब्लम्स है वो हल ऑटोमेटिक नहीं होगी। तो अपन बात करते हैं आखिर घबराहट क्यों होती है, घबराहट होने के पीछे क्या क्या कारण है। तो मैंने ये महसूस किया है और मैं भी इस दौर से गुजर चुका हूं, ऐसा नहीं कि मुझे घबराहट नहीं होती थी। तो मैंने क्या किया और आपको क्या करना है ये भी अपन वीडियो में बात करेंगे। घबराहट के जो मूल कारण है कि डर लगता है घबराहट, एक तो कि जज साहब कुछ पूछ लेंगे तो मैं क्या बताऊंगा, ठीक है। दूसरा, मैंने गलत बता दिया तो आसपास खड़े लोग हंसेंगे, है ना। बस यही दो कारण, इसके अलावा कोई तीसरा कारण नहीं है। अब जो कारण है उसी में उसका हल है, साथ में कुछ विशेष टिप्स भी मैं इस वीडियो में बताऊंगा। पूछ लिया तो मैं क्या बताऊंगा, इसका मतलब आपको यह है कि आपको जब भी पेशी लेने जाओ आपकी पत्रावली की यानी जो फाइल है उसकी जानकारी होनी चाहिए और उस फाइल से संबंधित कानून की जानकारी आपको होनी चाहिए, है ना। ज्यादातर नए एडवोकेट क्या गलती करते हैं, 11 बजे तो आराम से आते हैं, है ना। फिर जब बॉस के यहाँ बैठते हैं, आराम, बॉस जब काम कर रहे हैं वो आराम से, हाँ बॉस नमस्ते, बैठ जाते हैं आराम से। बॉस बोलते हैं जाओ उस कोर्ट में जाके फाइल तारीख लेके आ। अब तारीख लेने गया, उसको ये भी पता नहीं कि मैं किसकी तरफ से हूँ, एक्यूज की तरफ से हूँ कि एप्लीकेंट की तरफ से हूँ कि वादी की तरफ से हूँ कि प्रतिवादी की तरफ से हूँ। उसके मन में घबराहट होगी और उसने कानून कभी पढ़ा ही नहीं हो, तो रील देखने में मस्त है ना, रील आ रही, मोबाइल आ रही, न्यू आ रही, और आज वहाँ घूमने जा रहे हैं, आज यहाँ घूमने जा रहे हैं, तो अपने वकालत के जीवन को नष्ट करें। जो लोग पैसे वाले हैं, जिनके पिताजी अच्छे खासे पैसे कमा रहे हैं, उन लोगों से आप दोस्ती मत रखिए, नहीं तो वो तो डूबेंगे कि उनके पिताजी है पैसे वाले तो उनका तो चल जाएगा, पर जो फर्स्ट जनरेशन के एडवोकेट हैं और जो गरीब एडवोकेट है वो मेरी बात को ध्यान से सुन ले। अगर लगातार आप नहीं पढ़े करेंगे, लगातार पत्रावली को नहीं पढ़ेंगे, बॉस को अपना गुरु मानकर आप ऑफिस में जाकर काम सीखेंगे नहीं और अपना कोई आपका कोई प्लान नहीं होगा, तो आपका डर कभी खत्म नहीं होगा और आप जीवन भर ऐसे उनके पीछे पीछे दौड़ते रहेंगे। 50 रुपये और 100 रुपये में पीछे आपकी हालतें खराब हो जाएगी। और अभी तो छोड़ो, जब शादी हो जाएगी ना, जब बच्चे बच्ची पैसे मांगे तब भी आपको 100-50 रुपये वहाँ मिलेंगे, कोई ज़्यादा रुपये मिलने के चांस नहीं है। तो इसलिए अपना डेवलपमेंट अभी से शुरू कर दो। सुबह जल्दी उठकर पढ़ाई करना शुरू कर दो, नाइट तक पढ़ो, कोर्ट में 1 मिनट भी खराब मत करो, तभी आप अपने मुकाम पर पहुंच जाओगे। सर आप बीच बीच में मोटिवेशन की बात करके हमारा दिमाग खराब कर देते हो, बार बार ये बात बोलते हो, समय खराब होता है। आप टिप टॉप एकदम टॉपिक पे बात क्यों नहीं करो। टॉपिक पे बात करने से बेहतर है कि मैं आपको जो समझा रहा हूँ, जो मैं पढ़े के लिए कह रहा हूँ, वो आप करना जरूरी है। तो अब देख लो, आपको पत्रावली में नॉलेज नहीं है तो आपकी हिंदी बननी निश्चित है, कानून की जानकारी नहीं तो निश्चित है कानून की जानकारी 2-3 घंटे आप पढ़ के पूरी कर सकते हो। पत्रावली आपको ऑफिस में पढ़नी है, बॉस के यहाँ पढ़नी है। सर बॉस फाइल पढ़ने नहीं देते, बॉस को छोड़, दूसरा बॉस करो जो फाइल पढ़ने दे, ठीक है ना। तो घबराहट का मेन कारण एक तो ये होता है। दूसरा, लोग क्या बोलेंगे, लोग हंसेंगे, हंसने दो। आपको जो आसपास कोर्ट में खड़े हैं ना इनको आपसे इनमें से किसी की लड़की से आपको ब्याह नहीं करना। हंसने दो, हंस जाएंगे, हंसते रहते, कोई कुछ नहीं बोलेगा, उनको पता है नया एडवोकेट है, बोल दिया। इतना यूं गरूर अहंकार नहीं लेना। जब नए एडवोकेट हो तो सब छोड़ देना, बॉस भी डांटेंगे,
पार्टियां भी कुछ बोल देगी, 2 साल अपन समझ लेना कि नहीं नहीं अपने को अभी अपना हाथ नीचे, जो बोल रहा है जो भी अपन सहन करेंगे, फिर जब अपना समय आएगा तब अपन शेयर बनेंगे, और एक दिन सबका समय आता है, ये भी पक्का है। तो ये आपको समझ में आ गया ना, हंसने वाली बात आपको दिमाग से निकाल देनी है, मारना बिगड़ी के बाद दिमाग से बिल्कुल निकाल देनी है, आपको सीखना है। और जब तक गलती नहीं करोगे सीखो नहीं, इसलिए इस बात से बिल्कुल ही डर आपको नहीं रखना है। फिर आगे जो बात बताता हूं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको पत्रावली का भी नॉलेज है, प्लस उनको कानून भी पता था, फिर भी वो जज साहब के सामने बोल नहीं पाए। इसका सीधा सा तरीका यह है, जैसे बेल एयर की एप्लीकेशन हो गई, या ऐसी कोई एप्लीकेशन हो गई जिस पर आपको आर्गुमेंट करना है, तो आपको बहुत से आप इजाजत लेकर साहब इस पर मैं आर्गुमेंट करूंगा, तो आप उस फाइल को अच्छे से पढ़े, उस समझ में कानून पढ़े, फिर आप 1-2 बार मन में उसको रिवाइज करें कि मैं क्या क्या बोलूंगा। फिर नहीं होता आप लिख लेना कि ये बोलना, ये कहना, ये कहना, ये कहना, इस प्रकार से पेज बताऊंगा, फ्लैग लगा कर ये बताऊंगा, कानून ये बताऊंगा। जब तक आप उसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आप डर कर ही रहोगे। तो प्रैक्टिस, आपको क्या क्या बोलना, पॉइंट आप लिख लो, ये बोलना। गलती कहाँ होती है? गलती यही होती है कि आप जाते ही लेट हो, आते जल्दी हो, लिखना नहीं, समझना नहीं, कुछ नहीं करना, 100 रुपए 50 रुपए दिमाग कहाँ रहता पता है? अरे यार मोहन के तो बहुत अच्छे मिले यार, मोहन का बहुत अच्छा, अरे यार हीरालाल के पिताजी थानेदार है यार, उनके काम आ रहा है यार, उसके थाने में अच्छी सेटिंग है, तो रोज पैसे कमा रहा है यार, अरे यार अपने तो प्रॉपर्टी का काम करे, अरे यार रेवेन्यू अच्छा है यार, अरे यार क्लेम में तो बहुत पैसा मिलते हैं। दिमाग चारों ओर घुमाते रहोगे तो घूमते रहोगे। अपना पास जो चीज है उसी को सीखना है, बाकी दिमाग नहीं दौड़ाना है। आपका दोस्त तो कितना कमा रहा है, आपके साथी कितना कमा रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, अपने उसे कोई लेना नहीं। 2 साल साधु रहना है, सिर्फ अपनी फाइल और कानून देखना है, किसी को देखना ही नहीं है। साथ में उन चीजों को अवश्य देखें जिनसे आपके नए क्लाइंट बनते हैं, यानी कि नए क्लाइंट कैसे बनेंगे, इस पर मैंने पूरी सीरीज बना रखी है, आप उनको देखें। कुछ वीडियो मैंने उस पर डाल रखे हैं मेंबरशिप में, अगर आप सक्षम है तो मेंबरशिप लेवे, सक्षम नहीं है तो मेंबरशिप नहीं लगे, मगर मेंबरशिप लेने से आपको घाटा नहीं है। एक क्लाइंट भी आ गया तो 10,000 भी दे दिए, और उस तरीके से तो आपके तो मेंबरशिप के कई सालों के पैसे निकल गए, तो उसमें आपको नुकसान नहीं। नए क्लाइंट कैसे बनाना है, इस पर विशेष रूप से फर्स्ट जनरेशन के एडवोकेट को ध्यान देना ही देना है, नहीं तो कानून सीख जाओगे, सब कुछ सीख जाओगे, पर बॉस के साथ ही घूमते फिरोगे। अपना खुद का फील्ड बनाना ही बनाना है। तो इसमें क्या बोला मैंने आपको कि लगातार आपको प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है अपना मोबाइल का कैमरा ऑन करके ऐसे बेस करो जैसे कोर्ट में बेस कर रहे हो, और फिर उसको देखो कि कहाँ मैं गलती कर रहा हूँ, कहाँ मैं हड़बड़ा रहा हूँ। 2-3 बार करोगे, शुरू में करना है, 2, 4, 5, 10 बार करोगे तो फिर आपका रूटीन बन जाएगा। रूम में सबके पास एक रूम होगा अलग से, उस अलग रूम में आप प्रैक्टिस कर ले, भाई मुझे ये बोलना, कैमरा लगाया सामने और आप बोलना शुरू कर दे, तो उससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी और कोर्ट में आपका डर भी निकल जाएगा। तो ये आपको विशेष रूप से करना है। साथ में देखो आपको क्या करना है, जब आप बहस कर रहे हो तब आपको ये ध्यान रखना है, कोर्ट है ये कोर्ट, ये जज साहब बैठे, भले यहां कितनी ही भीड़ पड़ी है, आपको दिमाग में बैठना कि इस पूरे हॉल में मैं और जज साहब दोनों ही, और कुछ भी पास में नहीं है। उनसे ना आंखें मिलानी, ना देखना, उन्होंने हाँ, क्योंकि उनसे जैसे देखोगे कुछ पागल टाइप होते हैं, हंसेंगे, हैं अरे ये कर दिया, अरे क्या बोल रहा है, अरे ये बिल्कुल बेला उल्टा बोल रहा है, अरे मत कर, अरे ऐसा मत बोल। अपने देखना भी नहीं, इनको गोली मारूंगा। सीधा जज साहब से ही आंखें में आंखें डालकर फाइल की पढ़ के ये इसमें ये है, बहस करोगे तो आप बेहतर बहस कर पाओगे और आपका डर निकलेगा। नहीं तो आस पड़ोस के ऊपर ध्यान दिया नहीं कि मामला खत्म है। आस पड़ोस में कभी भी ध्यान नहीं देखना वो क्या कर रहा है, यहाँ तक कि वो प्रैक्टिस क्या कर रहा है आपने कोई मतलब नहीं। ज्यादातर एडवोकेट इसी चक्कर में ये हो जाते हैं कि यार वो वहां जाऊंगा तो अच्छा मिलेगा, वो ये काम करूं, थोड़ा दिन वो काम किया, फिर लगता नहीं ये बेकार यार, उसमें जाऊँ, इसमें तो ये समस्या, थोड़े दिन वो किया, थोड़े दिन सिविल किया, थोड़े दिन फौजदारी किया, थोड़े दिन टैक्स में गए, थोड़े दिन क्लेम पकड़ने के लिए दौड़े, फिर रेवेन्यू गए, फिर रजिस्ट्री करवाने गए, फिर प्रॉपर्टी का काम किया, फिर कोई साथ में एक धंधा कर लेते हैं, ये कर लेते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं करना आपने ना। मैं तो कुछ नहीं जानता, मैं तो सिर्फ एक छोटा सा काम सीखना। मैंने 72 शायद 72 या 76 ऐसे कुछ काम बताए थे फौजदारी और सिविल मिलाकर कि ये सारे एप्लीकेशन, ये सारे दावे आपको सीखने, वहाँ सारी उनकी लिस्ट बनानी है और एक एक करके राइट लगाना सीखने। और जिस दिन वो सीख गए उस दिन बॉस को जय श्री राम कि ठीक है सर बॉस, लोग लगे और साहब मैं अपनी प्रैक्टिस अलग से शुरू करना चाहता हूँ। फिर आपको अपना ऑफिस भी लगाना है,
कोर्ट में आपका टेबल भी लगाना है, टेबल कहाँ लगाना है इस पर वीडियो बना रखा है, ऑफिस कैसे लगाना है इस पर कई सारे वीडियो बना रखे हैं, वो वीडियो देखना है, कानून लगातार आपको पढ़ना है, आपका फील्ड कैसे जमाना है, नए क्लाइंट कैसे लाना है, इस पर लगातार मैंने वीडियो बना रखे हैं, वो आपको देखने। देखो आप अगर कोशिश नहीं करोगे और चुपचाप शाम गए ऑफिस, जैसे फॉर्मेलिटी नौकरी करे वैसे बॉस के साथ घूमे, तारीखें नोट की, हाँ हाँ आगे डायरी खत्म, और बॉस का थैला रखा और घर आए और वापस मोबाइल देखने लगे, और शाम को भी मोबाइल देखा, मम्मी पापा के साथ बात की, मार्केट गए, हाँ वकील साहब नमस्ते, हाँ हाँ, और सीना तान के चल रहे हो, कुछ होने जाने वाला, समय निकल जाएगा। रेगुलर आपको अपने ऊपर काम करना है। इस बार बार इसलिए बोलता हूं कि मैं भुगत भुगा हूं, मेरे 3-4 साल खराब हो गए, मैं किस किस व्यक्ति के पास जूनियर रहा, मेरे साथ क्या क्या, आप चाहोगे तो मैं अपनी जूनियरशिप की जो 3 साल की फर्स्ट है उस लाइफ पर भी मैं वीडियो बना दूंगा। अगर आप बोलोगे हाँ बनाओ, नेक्स्ट संडे या जब भी मुझे समय मिलेगा आप कहोगे, और ज्यादातर लोगों के मैसेज आए बना दूंगा कि मैंने जूनियर रहते समय क्या क्या गलतियां की, किस बॉस के साथ रहा, कितने बॉस के साथ काम किया, क्या गलतियां की, वो गलतियां आपको नहीं करनी है, नहीं तो आपका समय खराब हो जाएगा। और मैंने जिन गलतियों को की उसका मतलब उसको पूर्ति करने के लिए फिर मुझे 3-4-5 साल बाद में और लग गए, तब जाके मेरा मामला उठा हुआ गया, फिर क्लाइंट आने लगे। मुझे पता ही नहीं था कि मैं फर्स्ट जनरेशन किसान का बेटा हूँ, कि आराम से खेती कर रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, गाँव में जीवने जा रहे हैं, बारात में गए, वो महीने में गए, वो आराम से पेशी से कोर्ट से आ गए और आराम से खेत पे गए, वापस घर आ गए। कभी सोचा ही नहीं क्लाइंट भी बढ़ाने पड़ते हैं, बस ऑटोमेटिक हो जाएगा, यही दिमाग में था। जब तक ये दिमाग से बात नहीं निकली कि ऑटोमेटिक कुछ नहीं होगा, तब तक मेरे कई साल खराब हो चुके थे। इस वीडियो के साथ मैं आपको ये बताया अभी कि आपको घबराहट और डर बिल्कुल ही नहीं रखना है, और जूनियर हो तब तक आपको ज्यादा से ज्यादा जज साहब के पास जाके बात करनी। एक डर निकालने का और भी तरीका है, कई बार जजेज यानी कि जज साहब प्लस एडवोकेट की मीटिंग होती है, उसमें जाएं, प्लस आप लोक अदालत, प्लस कभी कभी मैच भी होते रहते हैं, मैच में भी जाएं। यानी जज साहब के जितना पास रहने की उनके बात करने का मौका मिलता है, उससे बात करोगे तो आप थोड़ा और खुलोगे। तो वो सारे प्रोग्राम भी आपको अटेंड करने हैं। और सुबह आपको फिक्स है 10 बजे कोर्ट खुलती है, 5 बजे बंद होती है। जो व्यक्ति ये कर लेता है वही सफल व्यक्ति बहुत जल्दी बन जाता है, क्योंकि ये आधा घंटा है ना, इस आधे घंटे में कई सारे नए क्लाइंट मिलते हैं। कैसे मिलते हैं कि कुछ लोगों के पास सम्मन जाते हैं, कोर्ट से सूचना जाती है 10 बजे आओ तो 9:30 आ जाते हैं। कुछ लोग 10:30 5 बजे 4 बजे 5 बजे के आसपास सारे एडवोकेट निकल जाते हैं, 3 बजे से कोर्ट में एडवोकेट खाली होना बंद हो जाता है। तो फिर कोई लोग नया आ गया, नया क्लाइंट मिल गया, तो उसमें आपके चांस ज्यादा रहते हैं। तो यानी जो लोग ये समय पूरा देना, टिफिन लेके जाना, मैंने बताया था ना, भूखे नहीं मरना, टिफिन लेके जाना, आराम से खाना खाना, आराम से फाइल पढ़ना, मतलब अपनी लाइफ है ना खुशी से बताना। ये नहीं कि मैं वकील बन गया, मैं तो दुखी हो गया, अरे यार इसमें कब जमेगा, ऐसा रोते हुए कुछ काम नहीं करना, खुश हो गया करना है कि बस, और मन में पक्का रखना है कि मुझे 2 साल पैसे कमाने की, बस बात खत्म। नहीं तो यार पैसे ही नहीं आया, नहीं यार आज तो 100 रुपये नहीं आए, 200 आए, तो रोज पैसों के मामले में दुखी होना। मुझे 2 साल पैसा नहीं चाहिए, मुझे अपने 2 साल अपने डेवलपमेंट में लगूंगा, मैं 2 साल कानून पढ़ने में लगूंगा, मैं 2 साल नए क्लाइंट कैसे ढूंढने में लगूंगा, मैं इन 2 सालों में कम से कम 1000 नए लोगों से परिचय करूंगा। इस प्रकार का आप करोगे और 2 साल के बाद आपकी मानसिक स्थिति ऐसी हो जाएगी कि अब मुझे कहाँ ऑफिस लगाना है, कहाँ अपना टेबल लगाना है, कितने मुकदमे मेरे पास पर्सनल है, कैसे मैं अपना खर्चा निकालूंगा, सारा आपके, अगर आप खुद मेहनत करोगे, जब आप दिल से मेहनत करते हैं और आपका दिमाग वो पूरा खुला हुआ है और ईश्वर में आपकी आस्था है, तो प्रकृति आपकी मदद अवश्य करेगी। ये ध्यान रखो, प्रकृति आपके हर कर्म को देखती है। आप जो मन में विचार करते हो किसी के प्रति बुरा अच्छा, किसी महिला के प्रति, किसी आदमी के प्रति, अपने बॉस के प्रति, अपनी जिम्मेदारियों के प्रति जो आप करते हो, प्रकृति में वो सारी तरंगे जाती है और प्रकृति हमेशा लौटाती है। तो कोशिश करें कि अपने मन से, दिमाग से 2 साल जो शुरुआत की है उसमें सीखने वाली तरंगे जाए, हर व्यक्ति की हेल्प करने की तरंगे जाए। बॉस भले कितने भी बुरे हैं, तब वहाँ उनका काम करो तो बॉस की हमेशा बड़े करें, बॉस के साथ विनम्रता से रहें, अन्य लोगों के साथ भी विनम्रता से रहें। जो आप प्रकृति को दोगे, जो विचार करोगे, वही लौट के आएंगे, रोज इतने अच्छे लौट के आएंगे। अगर आप अच्छे से मेहनत करोगे तो आप सफल वकील क्या, फेमस वकील बनोगे। और मेरे चैनल का उद्देश्य ये है, फेमस वकील साहब, यानी कि जब भी आपका नाम लिया जाए कि मोहनलाल, हीरालाल, अहमद, गणेश, तो दूसरे बोले हाँ यार वो तो उस सिटी में फेमस वकील है। यही तो चाहिए ना, बाकी तो पैसा तो सब्जी बेच के भी कमाया जा सकता है। थैंक यू।